अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्म करना है कि आपकी पहली असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है वो इसी मंथ ऑफ अगस्त है, तो प्लीज़ अपनी असाइनमेंट्स आप लोग रेडी कर लीजिए। और क्या आया असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, इसी से रिलेटेड आज ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखोगे, और अगर आप मेरे चैनल AIOU इन्फो पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। जैसे कि तमाम स्टूडेंट में से ज़्यादातर स्टूडेंट को ये चीज़ पता होगी कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहला काम होता है असाइनमेंट का, दूसरा काम होता है वर्कशॉप का, तीसरा काम होता है पेपर का। ये 3 काम आपने करने होते हैं। उसके बाद आपको डिग्री क्लियर हो जाती है। BA लेवल तक तो कोई भी वर्कशॉप वगैरह नहीं होती, ठीक है। MA MSc वालों की वर्कशॉप्स होती हैं। अब असाइनमेंट्स का मैं आपको बता देता हूँ। समटाइम्स असाइनमेंट्स आपकी 3 होंगी, 2 होंगी, और समटाइम्स आपकी 4 असाइनमेंट्स होंगी, तो वो अपने क्रेडिट और आप देख लोगे। अच्छा, अब आ जाते हैं असाइनमेंट की लास्ट डेट की तरफ, ठीक है। कि असाइनमेंट की फर्स्ट असाइनमेंट की, जैसे कि आपको मालूम होगा कि एसोसिएट डिग्री BA की पहली असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है वो है 20/8, ठीक है। यानी कि 20 तारीख 8वें महीने की 20 तारीख, जैसे आज 8वें महीने की 8 तारीख है, 8/8/2022 है, तो तकरीबन 20 तारीख जो है वो आपकी बन रही है हफ्ते को। यानी कि आप अगर बैंकिंग हॉलीडे हो, बैंकिंग हॉलीडे कह रहा हूँ, जैसे ही डेली बेसिस पर हॉलीडे होता है हफ्ता इतवार को वफाक का, तो पोस्ट ऑफिस बंद होते हैं। तो आपने 19, 18, 17 और 16 इस तारीख तक अपनी असाइनमेंट आप भिजवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद भिजवाने के बाद अपने पास रसीद अपने पास ज़रूर रखोगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताते जाऊँ कि अगर बाय हैंड टीचर को देने जा रहे हो तब भी उसकी चीज़ की रसीद ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर BA वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरी एक रिकमेंडेशन है, बट ये मेरी रिकमेंडेशन है, प्लीज़ अपने ट्यूटर से कंफर्म कर लोगे। कोशिश करो कि अपनी दोनों असाइनमेंट या चारों असाइनमेंट आप इकट्ठे एक ही एनवलप में टीचर को भिजवा दो, ठीक है। इससे ये होगा आपका कि अगर असाइनमेंट जो इधर उधर होना होगी वो यहाँ, यानी कि आपकी असाइनमेंट अगर टीचर से इधर उधर हो जाती है या आप देना भूल जाते हो, तो आपको कंफर्म होगा कि आपने असाइनमेंट भिजवाई हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको मैं ये चीज़ बताता जाऊँ कि टीचर से पहले कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा ट्यूटर इन्फॉर्मेशन के ज़रिए, जो कि आपको इनरोलमेंट पोर्टल के ज़रिए मिलेगी कि सर मुझे इजाज़त दे दे कि मैं क्या चारों असाइनमेंट या दोनों असाइनमेंट अपनी इकट्ठे सबमिट करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। ज़्यादातर ट्यूटर अलाउ कर देंगे, और जो है इससे ट्यूटर के अलाउ करने से यूनिवर्सिटी को भी ये चीज़ मालूम है। यूनिवर्सिटी को भी इस चीज़ को नहीं कहेगी कि आप चारों असाइनमेंट्स इकट्ठी सबमिट करवाएं, लेकिन टीचर को, यूनिवर्सिटीज़ को ये चीज़ मालूम है कि अगर एक बच्चा एक दफ़ा रजिस्टर करवाता है और वो दोनों असाइनमेंट इकट्ठे रजिस्टर करवाएगा, तो वो या चारों असाइनमेंट इकट्ठे रजिस्टर करवाएगा तो उसको कम पैसे लगेंगे, ठीक है। और अगर वो एक असाइनमेंट करवाएगा रजिस्ट्री, तो वो उसको ऑटोमेटिकली पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो बेहतर यही होगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से करवाओगे। लेकिन BA वाले स्टूडेंट FA मैट्रिक और BA इन्होंने अपनी असाइनमेंट के साथ ये पर्थ साथ अटैच करनी है, ठीक है। पर्थ फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ, असाइनमेंट कवरिंग फॉर्म इसको कहा जाता है, ठीक है। ये अब न्यू कवरिंग फॉर्म आया हुआ है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। उसके अलावा अब आ जाते हैं MA MSc की तरफ, B.Ed की तरफ। तो B.Ed की असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है वो फर्स्ट की है 7/8/2022, ठीक है। आपको 2 से 3 दिन जस्ट बिकॉज ऑफ मुहर्रम जो है वो एक्सटेंशन मिल सकती है, क्योंकि अभी आज और कल नेटवर्क इशू होगा। नेटवर्क बंद होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट ये चीज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि हमारी असाइनमेंट हम किस तरीके से सबमिट करें नेटवर्क इशू होने की वजह से। तो आप परेशान नहीं हो, आपको कुछ दिन एक्स्ट्रा उम्मीद है मिल जाएंगे, और अगर नहीं भी मिलते तो आप ऑनलाइन उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। 25/9/2022 को आपकी दूसरी असाइनमेंट की लास्ट डेट होगी, जो कि सितंबर में है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं MA MSc की तरफ। कि MA MSc की तरफ हम आ जाते हैं तो BS अरेबिक हो गया, BS इस्लामिक स्टडी, BS पाकिस्तान स्टडी की 14/8/2022 और 2/10/2022 को होगी, ठीक है। और अगर हम MA MSc की तरफ आ जाएं तो संडे हो और या मंडे को वाले दिन, तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा नींद आती है मुझे, तो
सीरियसली मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और अभी उठा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जमाई आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, तो यकम 14/8/2022 को आपने पहली असाइनमेंट सबमिट करनी है एंड उसके बाद आपने सेकंड असाइनमेंट जो होगी वो आपने 2/10/2022 को सेंड करनी है। ठीक है, तो ये वाले स्टूडेंट कोशिश करेंगे कि आगाही LMS पोर्टल आपका अपडेटेड हो चुका है तो आपने इसको ऑनलाइन अपलोड करना है। ये हरगिज़ गलती नहीं करोगे कि आपका असाइनमेंट पोर्टल ना होने की वजह से आप इसको ऑनलाइन अपलोड ना करो। आप कमेंट्स की तरफ तो हाउ लॉग इन फॉर टीचर आई कैन लॉग इन फॉर 2022 अकाउंट। मैम नाला, आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो है वो आपको लॉगिन पासवर्ड होपफुल इसी तरीके से मिला होगा। आपने भी अपना अकाउंट इसी तरीके से लॉगिन करना है। और अगर आपको जो है वो इशू आ रहा है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं aiuinfo@gmail.com पर। मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आपने करना है, और हो सकेगा तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा ट्यूटर्स के लिए। 3 और 6 का क्या मतलब है? 3 का मतलब ये होता है कि समटाइम्स बुक्स इजी होती हैं और समटाइम्स किताब मुश्किल होती है। अब केमिस्ट्री मुश्किल किताब है, ठीक है, तो उसको हम 6 क्रेडिट देंगे। उर्दू आसान किताब है, उसको 3 क्रेडिट देंगे। तो मतलब जिसके चैप्टर्स ज़्यादा होंगे सिंपल वर्ड्स में और थोड़ी मुश्किल किताब होगी उसको 6 क्रेडिट उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, बीएड कितने साल का है? बीएड 3 होते हैं। बीएड 1.5 ईयर जो 1.5 साल का है, जिसमें 2 साल कम से कम आपको लग जाते हैं। उसके बाद बीएड है 2.5 साल, जिसमें आपको 3 साल लग जाते हैं कम से कम। और बीएड 4 साल है जिसमें आपको 4 साल लग जाते हैं। थैंक्स भाई, बट आपसे मैनेज पर बात करनी है। आप गुस्सा करोगे, मुझे समझ नहीं आ रही इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ। नहीं गेमिंग, आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी आप मुझे मेल कर दें। भाई मैं कभी भी किसी की बात का गुस्सा नहीं करता हूँ अनटिल और अनलेस वो जो है वो अपनी गलती और अपने पाँव पर कुल्हाड़ी ना मार रहा हो। ठीक है, होता ये है गुस्से की मेरी जब मुझे गुस्सा एक ही चीज़ पर आता है, जब मैं एक बंदे को गाइड कर रहा होता हूँ कि प्लीज़ इस तरीके से ना करो, आपका साल वेस्ट हो जाएगा, और वो बंदा कह रहा हो नहीं मुझे जो है फ़लाँ मेरा दोस्त कह रहा था इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, फिर ऑटोमेटिकली मुझे तो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि ये गलत कर रहा है, तो फिर मैं उसको कहता हूँ ठीक है भाई आप जाओ, जैसे आपका दिल कर रहा है वैसे करो। फिर महीना 2 महीने 3 महीने जब दाखिला नहीं भेजता वो, फिर 2-3 महीने जब 4 महीने बाद जब दाखिले क्लोज़ हो जाते हैं, फिर वो बंदा कॉन्टैक्ट करता है, यार बिल्कुल आप सही कह रहे थे, आप ही बिल्कुल सही हो, मेरा दोस्त गलत मुझे गाइड कर रहा था, मेरे उस टाइम पैसे अगर मैं ना बचाता तो आज मेरे डिग्री 6 से 7 महीने लेट ना होती। तो फिर जिस टाइम वो कॉन्टैक्ट बैक करता है तो ऑटोमेटिकली इंसान को गुस्सा आता है कि यार इसके मैं इतना तो इसको मना कर रहा था अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मार, लेकिन इसने फिर भी वही काम किया, तो आप क्या कह सकते हैं। स्प्रिंग के स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में सेमेस्टर 2012 में पेपर हुए हैं, ऑनलाइन पेपर कैसे हो देंगे? पहली चीज़ है कि ऑनलाइन पेपर लेटेस्ट जो है वो सिर्फ कोरोना का टाइम था, कोरोना का बेहतरीन टाइम था आप लोगों का, तो तब ये मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। लेकिन ये कोरोना का टाइम अब ख़त्म हो चुका है, अब आपके मैनुअल पेपर होंगे, आपको सेंटर में जाके पेपर देने पड़ेंगे। एमए उर्दू का भी क्विज़ हो सकता है, क्योंकि एमए इस्लामियत का पहले उन्होंने कहा था क्विज़ नहीं है, लेकिन वो क्विज़ उन्होंने ऐड कर दिया। कोई क्लास अटेंड नहीं हो रही, ये बिल्कुल मैंने नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड होगी। ये जो टीचर्स भी समटाइम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वर्कशॉप को, और जो है वो बस क्या कह सकते हैं सर उर्दू की असाइनमेंट हाथ से लिखते हाँ जी बिल्कुल, उर्दू की खान साहब आप हाथ से लिख कर उसको ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। प्लीज़ मुझे पासवर्ड रीसेट कर दें, प्लीज़ मोहसिन मुझे मेल करो ताकि मैं कोई हेल्प कर सकूँ। अतिया ने कहते हैं सो मच सर, वेलकम सर। AIUU बस BS प्रोग्राम ऑनलाइन करवा रही है, एडमिशन कब होंगे? BS जो है ना वो ऑनलाइन है PG, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि BS प्रोग्राम के लिए समटाइम आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ता है। वैसे नेक्स्ट फेज़ ओपन होने लगा है तो इंशाल्लाह आप BS में एडमिशन ले लो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये होगी कि डिस्टेंस लर्निंग में आप जो है वो BS प्रोग्राम की जगह आप ADP करो, वो आपको कम फीस में हो जाएगा आपका। एनीवन देयर फ्रॉम लाहौर इन B.Ed प्रोग्राम? B.Ed प्रोग्राम शरिया लाहौर से अगर कोई हो तो वो शरिया से कांटेक्ट करो। उसके बाद कुछ नज़र नहीं आ रहा वीडियो में,
क्या बताया है। अच्छा, पहली चीज़ है आयशा, ये जो है ये वीडियो ओल्ड है, आप न्यू वीडियो देखो तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बट मेरे पास तो असाइनमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। इन्फॉर्मेशन वीडियो, असाइनमेंट का ऑप्शन, ट्यूटर की अलॉटमेंट जो है, ये दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी का काम है, ये आपका काम नहीं है। अभी आप वेट करोगे, असाइनमेंट की डेट हो सकता है जिनके ट्यूटर शो नहीं हुआ उनकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, आप दोनों असाइनमेंट इकट्ठी सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। और जो है फिर भी ना हुआ तो आप रीजनल ऑफिस जाकर अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हो। आज वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, तो लेकिन जो रियल सब्सक्राइबर होंगे उन्होंने एंड तक वीडियो देखी होगी, तो उनके लिए एक टिप मैं शेयर करने लगा हूँ। अगर बीए, बीएससी, बीए, बीएड और मैट्रिक और एफए के स्टूडेंट ऐसे हैं, और या एमए, एमएससी वाले स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके असाइनमेंट अपलोड करने में उनको इशू आ रहा है, तो वह एक पीडीएफ बनाएं और रीजनल ऑफिस चले जाएँ। वहाँ रीजनल ऑफिस आपके जो है वो उन्होंने कंप्यूटर सेटअप किए हुए हैं, वहाँ से आप ऑनलाइन असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं, किसी को पैसे वगैरह देने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर जो है कोई भी टीचर आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट करने से मना करता है, तो आप रीजनल ऑफिस जाकर अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेज अगर करीब हो और वो बिल्कुल ना ले, तब आप रीजनल ऑफिस जाइएगा। अदरवाइज ट्यूटर्स अच्छे हैं, वो आपकी ज़्यादातर असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। और फुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड।